बच्चों, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट फर्स्ट करते हैं जिसका नाम है पादप यानी पौधे। ये हम पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश। दोनों वर्कशीट होंगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। आइए करते हैं। पादप यानी पौधे, और पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो एक प्रोसेस है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। शूट सिस्टम में तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि शामिल होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है उसे रूट सिस्टम या जड़ तंत्र कहते हैं। इसमें जड़ यानी मूल या मूल रोम शामिल होते हैं। इसी तरीके से पादपों में के अंदर जो पत्तियां हैं, जो शूट सिस्टम का हिस्सा है, उसके अंदर हरे रंग का वर्णक उपस्थित होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और सारे पत्ते हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए वह स्वपोषी या स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, इसलिए उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, क्लोरोफिल क्या है, पादप का रूट और शूट सिस्टम किसे कहते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी में डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। अब इस चित्र को देख के ध्यान से प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं। आप देख रहे हैं सूर्य से सूर्य का प्रकाश पत्तों में मिल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, और जल और जो मिनरल है, खनिज है, वो रूट से पौधे के ऊपरी हिस्से तक, पत्तों तक जा रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। और ये इसका केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम सिंबल भी लिख सकते हैं, CO2 प्लस वाटर H2O, फिर क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश यहाँ आ जाएगा। देन इट मेक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। ऑक्सीजन एक अपशिष्ट पदार्थ है पौधों के लिए, लेकिन जंतुओं के लिए वो एक उपयोगी गैस है जो कि हमें जीने में सहायक होती है। नेक्स्ट आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है या रंध्र क्या है? इस पत्ते के अंदर इस पार्ट को देखेंगे तो जो बीच का ये स्पेस है, ये स्टोमेटा ओपन है, और ये गार्ड सेल्स होती हैं बाहर। गार्ड सेल्स जैसे ही श्रिंक होती हैं स्टोमेटा बंद हो जाता है, जैसे ही वो खुलती हैं तो ओपन हो जाते हैं। तो स्टोमेटा पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि पादप में अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे गैसों का आदान प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, या पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन करना, जल बाहर निकलना। इसी तरीके से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। वो कवक हैं, फंगी हैं, फंगस हैं, जिन्हें मृत जीवी कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं जब ब्रेड बारिश का मौसम होता है तो ब्रेड के ऊपर ग्रीन या ब्लैक कलर का फंगस लग जाता है, तो वो राइजोपस मोल्ड हो जाते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं जिनको, और इस तरीके से वो ख़राब हो जाते हैं। वो मृत जीवी हैं जो कि ऐसे पदार्थों पर जीवित रहते हैं। तो इस वर्कशीट के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे सभी बच्चे। पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? स्वपोषी, विषमपोषी और मृत जीवी किन्हें कहते हैं? पूरा वर्कशीट में पढ़ाया हुआ है, उदाहरण दीजिए। जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न बताइए। और पौधे क्यों करते हैं, उसका भी रीज़न बताइए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट करें। Now we will start the worksheet for the English medium students, and this is worksheet number 1 for the class 9th, and the topic of the worksheet is plants, that is photosynthesis. Plant consists of different parts, and different parts of the plant above the ground is called shoot system, which includes stem, branches, leaves, flower and bud. The part of the plant below ground is called root system. This includes root and root hairs. Leaves are generally green in color due to the presence of green pigment that is called chlorophyll. Plants can synthesize their own food by photosynthesis called autotrophs. Animals depend on plant for their food, so they are called heterotrophs. Now the most interesting part is photosynthesis. Look at this picture. Then the roots of the plants absorb water and minerals, and the carbon dioxide come from the air in the leaves
and sunlight is trapped by the chlorophyll present in the leaves, and the process is taking place and it forms the carbohydrate and oxygen is released during this process, and this is called photosynthesis. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide from the air and water from the soil to synthesize carbohydrate, glucose and release oxygen in the air, and it is represented by this chemical reaction. And carbon dioxide from the air, water from the roots and sunlight and chlorophyll, all these four components are necessary for occurring photosynthesis. And what products they are formed? Carbohydrates and oxygen. Now the next concept is stomata. What are stomata? Or stomata are the tiny pores present. These are the stomata. They are tiny pores present on the leaves that help in the exchange of gases, like carbon dioxide is absorbed from the air and oxygen is released during photosynthesis, as well as transpiration of the water from the leaves. So next one is fungi. Fungi are the organisms which takes the nutrients from the dead and decaying matter. They are called saprotrophs, just like the fungus on the bread mold. And you can see, now check your understanding. After understanding the concept of photosynthesis, write this question in your notebook. First one is, why plants leaves are green in color? What are autotrophs, heterotrophs and saprotrophs? Give example. We read about it. And why animals cannot perform photosynthesis? Find out the reason. What is photosynthesis and explain with the diagram. I hope you understand the concept. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.